हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, क्या आपने किसी ऐसे पक्षी या जानवर को देखा है जिसकी आंखें हम इंसानों की तरह सामने की तरफ होती हैं? सोचिए बच्चों, जैसे कि ये उल्लू, इसकी आंखें भी हम इंसानों की तरह ही सामने की तरफ होती हैं। अब बच्चों ये बताइए कि क्या आपने कभी ऐसे पक्षी या जानवर देखे हैं जिनकी आंखें सिर की दोनों तरफ होती हैं? सामने हमारी तरह नहीं, जिनकी आंखें सिर की दोनों तरफ होती हैं। क्या आपने ऐसे पक्षी देखे हैं या ऐसे कोई जानवर? सोचिए जी, जैसे ये चिड़िया और ये तोता और ये बाज। ऐसे ही बहुत सारे पक्षी हैं जिनकी आंखें हमारी तरह सामने नहीं, साइड्स में होती हैं। तो बच्चों, आज का हमारा ये चैप्टर जो है वो है सुपर सेंसेस, जो है हिंदी में कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। तो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आप सेकंड पार्ट देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझ आएगा। तो चलिए बच्चों, हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा था वो हमने इन सब जीवों की सुपर सेंसेस के बारे में जो पढ़ा था वो सुपर सेंस थे सूंघने के। और जिन जीव के बारे में जैसे हमने पढ़ा था डॉगीज, मस्कीटोज और चींटियाँ, ये किस तरीके से सूंघती हैं और इनकी सूंघने की शक्ति, इनकी क्षमता कितनी पावरफुल होती है। उसी के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस पार्ट में। इसमें हम देखने की क्षमता, महसूस करने की क्षमता, कोई भी आवाज़, कुछ भी सुनने की क्षमता, इन सब पार्ट्स को, इन सब क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, काफ़ी पक्षियों की आंखें, पक्षी हों या जानवर हों, उनकी आंखें हमारे तरह ही सामने की तरफ होती हैं, बिल्कुल आगे। मगर ज़्यादातर पक्षी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है, और जब ये सामने देखते हैं, जब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है, तो ये उस वस्तु की, उस सामान की, किसी भी चीज़ की जो डिस्टेंस है उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जब वो पक्षी साइड्स में अलग अलग दिशाओं में देखते हैं तो इनके देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है। जैसे हम एक टाइम पे अगर देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, पर जो ये पक्षी होते हैं ये एक टाइम पे जब अलग अलग दिशाओं में देखते हैं तो ये एक टाइम पे ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, आसपास की चीज़ों के हलचल को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? बच्चों, आपने ये भी देखा होगा कि ज़्यादातर पक्षी जो होते हैं ना, वो अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। तो आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? वो अपनी गर्दन इतनी ज़्यादा क्यों हिलाते हैं? वो इसलिए होता है कि ज़्यादातर पक्षी, मतलब ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो घूमती नहीं हैं। जैसे हम हैं, हम अपनी आँखों की पुतलियाँ एक कोने से दूसरे कोने तक अपनी आँखों में घुमा सकते हैं। हमें हर काम के लिए गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। गर्दन हमें जब भी घुमानी है अगर हमें कोई चीज़ पीछे की तरफ देखनी है, ठीक है, तब हमें गर्दन घुमानी पड़ेगी। आसपास की चीज़ों को देखने के लिए हमें गर्दन नहीं घुमानी पड़ती। पर पक्षियों के साथ ऐसा नहीं है बच्चों। पक्षियों की जो पुतलियाँ होती हैं आँखों की, वो घूमती नहीं है। तो उनको अपने आसपास की चीज़ें देखने के लिए क्या करना पड़ता है? उनको पूरी पूरी अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है, जिससे वो अपने आसपास की हर चीज़ को ढंग से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे ये आपको ये दिख रहा है, मुर्गा, मुर्गी, जो भी कह लीजिए आप, इनको आप कभी देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आपको कहीं दिखते हैं या फिर जैसे टेरेस पे होते हैं तो चिड़िया बैठ जाती है आगे, आप उनको देखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि उनकी गर्दन कॉन्स्टेंटली, लगातार हिलती रहती है, क्योंकि वो अपने आसपास की चीज़ें देखते हैं। तो देखते हैं तो इसलिए उनको अपनी गर्दन घुमानी पड़ती है। तो इस प्रकार जब आप उनको देखेंगे ना, तब मेरी बात को आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो ये एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी दाएं या बाईं, कोई सी भी, राइट या लेफ्ट आंख को बंद करें या अपने हाथ से उसको ढकें। फिर उसी समय अपने एक फ्रेंड को बोलें कि वो बिल्कुल दाएं, अगर आपने दाएं आंख बंद की है तो अपने फ्रेंड को भी दाएं तरफ खड़ा कीजिए और उसको बोलिए कि वो कोई एक्टिविटी करे, कुछ हरकत ऐसे भी करे, एक्शन करे। फिर आप देखिए क्या होता है।
इस तरीके से आप आंखें बंद भी कर सकते हैं या आंख के ऊपर एक हाथ रखकर भी एक आंख को बंद कर सकते हैं। उसके बाद बताइए क्या होता है बच्चों। अब आप बताइए कि क्या आप बिना गर्दन घुमाए अपने दोस्त के एक्शन या हाव भाव को देख पाते हैं। अगर आपने अपनी लेफ्ट आंखें बंद की हुई हैं और उसी साइड पे आपका एक फ्रेंड कोई एक्शन कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो क्या आप उसको बिना गर्दन घुमाए देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है। ये एक्टिविटी आप करिए बच्चों। अब क्या क्या करना है आपको। अब ये कीजिए बच्चों, अब अपने आंखों पर जो आपने हाथ रखा था उसको हटाइए। ठीक है, अब अपने फ्रेंड को बोलिए कि वो दोबारा से एक्टिविटी करे। अब बताइए कि दोनों आंखों से, मतलब आंखों पर से हाथ हटाने के बाद क्या आप अपने फ्रेंड जो अब आपके लेफ्ट साइड में खड़ा है उसकी एक्टिविटी आप क्लियरली देख सकते हैं। तो बताइए बच्चों, इन दोनों तरीकों से देखने पर आपको क्या डिफरेंस लगा, क्या अंतर आपने महसूस किया जब हाथ आँख के ऊपर रखा था तब, और जब दोनों हाथ आँखों पर से हटा लिए थे तब तब आपको इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस पता चला, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। बच्चों, आप इसके लिए एक एक्टिविटी और ये भी कर सकते हैं। जैसे आप कुछ भी लीजिए, चाहे एक बॉल ले लीजिए, चाहे कोई सिक्का ले लीजिए, या कोई भी सामान भी ले सकते हैं आप इसको उछालिए ऊपर और एक आंख बंद करके उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए और फिर से दोबारा से वो अपना सामान ऑब्जेक्ट जो भी उसको उछालिए और दोनों आंख खोल के उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए क्या आपने इसमें भी कोई डिफरेंस महसूस किया। बिल्कुल महसूस किया होगा बच्चों, क्योंकि एक आंख से देखने पर और दोनों आंखों को खोलकर देखने पर डिफरेंस होता है। दोनों आंखों से देखने पर आपका जो चीज़ें देखने का दायरा है वो बढ़ जाता है ना। यही फ़र्क आता है बच्चों, एक आंख से देखने पर और दोनों आंखों से देखने पर। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखने की अद्भुत क्षमता यानी सुपर सेंस ऑफ साइट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। क्या बच्चों, आपने कभी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ज़मीन पर पड़ी हुई रोटी को किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी वो रोटी। आप ये सोचिए, चील कितने ऊंचा उड़ता है ना बच्चों। कभी अगर आपने देखा हो तो बच्चों ये पता होना चाहिए आपको, मतलब कि चील जो है वो बहुत ऊंचा उड़ता है और इतने ऊंचा उड़ने के बावजूद भी वो ज़मीन पे पड़ी हुई रोटी या कुछ भी सामान, अपने खाने का सामान बड़े आसानी से देख सकता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा दूर से भी देख सकता है ना। तो यही फ़र्क आ जाता है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि इन पक्षियों की देखने की क्षमता बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुपीरियर है। अब इस पिक्चर को देखिए बच्चों और सोचिए, जैसे पक्षियों की तरह आपके भी कान आपके सर के साइड्स में होते, सॉरी आपकी आँखें जहाँ पर आपके कान है उस जगह पर होते, तो क्या फ़र्क पड़ता और आप ऐसे में क्या क्या चीज़ें अपने आसपास की देख सकते। आप अपने राइट और लेफ़्ट को बहुत ही क्लियरली और बहुत ज़्यादा देख सकते थे, है ना बच्चों। इसी तरीके से जो ये पक्षी होते हैं बच्चों, इनमें आपने एक चीज़ देखी है कि इनकी आँखें जो होती हैं इनके सिर के हिसाब से बहुत छोटी होती हैं, बहुत छोटी, मगर फिर भी इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी होती है। वो बहुत दूर दूर से भी चीज़ों को बहुत क्लियरली देख सकते हैं, आंखें छोटी होने के बावजूद भी, है ना कमाल की बात। ये पिक्चर देखिए बच्चों, आप हर एक पिक्चर के जो दे रखे हैं इसमें कलर का फ़र्क देखिए। आपको क्या लगता है कि क्या जैसे हम हर कलर देख पाते हैं, क्या ऐसे ही पक्षी और जानवर, हर पक्षी या हर जानवर हमारी तरह ही सारे कलर्स देख पाते हैं। सोचिए, क्या जानवरों को भी, इन पक्षियों को भी हर रंग दिखाई देता है? नहीं, हमारी तरह इन जानवरों को सब रंग दिखाई नहीं देते। जैसे हमको हर रंग दिखाई देता है, हम हर रंग देख सकते हैं, पर हर जानवर को हर रंग दिखाई नहीं देता बच्चों। जैसे इस बच्चे को इस पिक्चर में इस पिक्चर में
हर कलर दिखाई दे रहा है, जैसे आसपास का कलर, इस घास का कलर, इस पौधे का कलर, है ना। वहीं इस चिड़िया को इस पिक्चर में कलर अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, देखिए आप, है ना। अब देखिए इस डॉगी को देखने का तरीका और देखने के नज़र में क्या फ़र्क है। इसको ये कलर इस तरीके से दिखाई दे रहा है बच्चों, और वहीं इस चूहे को ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कलर में दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप, अलग अलग जीवों पर, हम इंसानों पर भी कलर को, किसी भी चीज़ को देखने पर कलर, हर कलर दिखाई नहीं देता, अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे इस चूहे को हम इंसानों के मुकाबले ये कलर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है ना बच्चों। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि आमतौर पर ये माना जाता है कि जो जानवर, जो पशु पक्षी दिन में जागते हैं उनको कुछ रंग दिखते हैं, पर रात में जागने वाले जानवर या कोई भी पशु पक्षी को हर चीज़ को सिर्फ, उनको हर चीज़ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट, सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। तो आप ये समझ रहे हैं, दिन में जागने वाले जानवरों को तो फिर भी कलर थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, पर जो रात में जागते हैं उनको हर वस्तु ब्लैक एंड वाइट कलर में ही दिखाई देती है बच्चों। इसीलिए चूहा रात को ज़्यादा अच्छे से एक्टिव होता है, क्योंकि वो अंधेरे में भी क्लियरली देख सकता है चीज़ें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो हमने बात की सुपर सेंस ऑफ सुपर सेंस ऑफ साइट की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो होगा इस चैप्टर का थर्ड और लास्ट पार्ट। तो बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।